एक बार की बात है। एक रामनगर नाम के गांव में हरि नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। हरि उस गांव में रहने वाले लोगों के कपड़े साफ करने का काम करता था। एक दिन जब हरि अपने सिर पर कपड़े का एक बड़ा ढेर लेकर नदी की ओर जा रहा था तो उसका ध्यान एक सुंदर कपड़ों की दुकान पर गया और वो सोचने लगा, वाह, उस दुकान में कितने सुंदर कपड़े हैं। तभी उस दुकान में जो रवि और अमित नाम के लड़के काम करते थे, उन्होंने हरि को देखा और कहने लगे, अरे हरि, गंदे कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इन कपड़ों को धोने नदी पर जा रहा हूँ। अरे हाँ हरि, तुम तो यही काम करते हो ना, लोगों के गंदे कपड़ों को साफ करने का। हमें देखो, हम कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा काम करते हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? सच है, आपके कपड़े सुंदर हैं, लेकिन ये मेरा काम है। काम है, वो भी ऐसा, दूसरों के कपड़ों की गंदगी साफ करने का? उनकी बातें सुनकर हरि को काफी दुख हुआ और वो दुखी मन से वहाँ से चला गया। अगले दिन जब हरि उसी रास्ते से गुजर रहा था तो रवि ने हरि को फिर से टोका, देखो देखो, इस हरि को देखो, ये आज फिर सुबह सुबह से सबके गंदे कपड़े ले जा रहा है साफ करने। बिल्कुल रवि, ये भी कोई काम है भला? रोज सुबह गंदे कपड़े उठाओ, नदी पर जाओ, उन्हें धो और पूरे दिन कपड़ों को साफ करने के बाद शाम को लौट आओ। अरे बस यही गंदा काम करता है ये। रोज रोज ये सब बातें सुनकर हरि बहुत दुखी और निराश हो गया था। उसे अपने काम से चिढ़ आने लगी थी और इस वजह से हरि ने आज कपड़े न धोने का निर्णय लिया और एक पेड़ के नीचे निराशा से बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं यही जीवन चाहता हूँ? मैं लोगों के गंदे कपड़े लाता हूँ, उन्हें धोता हूँ और पूरा दिन इसी काम में बिताता हूँ। क्या मेरे जीवन में बस इतना ही काम लिखा है? उनके जीवन को तो देखो, वो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन रंग बिरंगे कपड़ों से घिरे रहते हैं। सच में उनका काम बहुत ही अच्छा है। नहीं, बस हुआ, अब मैं लोगों को मेरा और मजाक उड़ाते हुए नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। कितना अच्छा लगेगा जब मैं लोगों को नए, सुंदर और साफ कपड़े बेचूंगा और बदले में मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। यही करना ठीक रहेगा। हर दिन लोगों के गंदे कपड़े धोकर मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब बातें सोचकर हरि उस दुकान पर चला गया और उसने रवि और अमित से बात की। सुनो रवि, मैं ये सोच रहा था कि क्या आप मेरे लिए आपके साहब से बात कर सकते हैं? मैं भी आपके जैसे इस दुकान में काम करना चाहता हूँ। यहाँ काम करना चाहते हो? लेकिन तुम क्या काम करोगे? मुझे भी आपके जैसा ही काम करना है। आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े बेचते हो, मुझे भी ऐसा ही काम करना है। ठीक है हरि, मैं हमारे साहब नारायण जी से बात करता हूँ। वैसे भी हमें एक सहायक की जरूरत है। मुझे आशा है कि हमारे साहब तुम्हें काम पर रख ही लेंगे। धन्यवाद रवि, तुम कृपया अपनी पूरी कोशिश करना। हमारी दुकान पर सब साफ सुथरे लोग ही आते हैं। दिन भर अमीर और उच्च लोगों का ही आना जाना लगा रहता है। ठीक है, कल मैं सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। उनसे बात करने के बाद हरि घर लौटता है और इस सोच में डूबा रहता है कि कपड़ों की दुकान पर काम पाने के लिए अच्छे कपड़े वो कहाँ से लाएगा। अगर उस दिन दुकान पर काम चाहिए तो मुझे अच्छा दिखना होगा और अच्छा दिखने के लिए मुझे काफी अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी। लेकिन मैं ये कपड़े कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो यही फटे पुराने कपड़े हैं। इन कपड़ों से तो मुझे काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े हैं जो लोगों ने मुझे कल ही साफ करने के लिए दिए। शायद मैं उनका उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं इन कपड़ों में से कुछ सुंदर कपड़े पहनूं तो शायद मुझे काम मिल जाएगा और एक बार जब मैं काम करना शुरू कर दूंगा तो फिर कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ और 2 जोड़ी नए कपड़े खरीद सकता हूँ। और दूसरे दिन धोने के लिए आए हुए कपड़ों में से अच्छे कपड़े पहनकर उस कपड़ों की दुकान पर आता है और रवि और अमित से कहता है कि देखो, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने साफ सुथरे और बिल्कुल नए कपड़े पहने। अब तो मुझे काम मिलेगा ना? हाँ, तुम्हारे कपड़े अच्छे तो हैं। चलो हमारे साहब से बात करते हैं।
रवि हरि को लेकर अंदर नारायण जी के पास जाता है और हरि नारायण जी से मिलता है। हरि को देखकर नारायण जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खड़े रहते हैं। नारायण जी को ऐसे खड़े देखकर हरि थोड़ा घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे ये तुम क्या पहन कर आए हो? हाँ? तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? मुझे कहा गया था कि अगर यहाँ काम चाहिए तो मुझे अच्छे कपड़े पहनकर आना होगा, इसलिए मैं ये साफ सुथरे और नए कपड़े पहनकर आ गया। अरे तुम्हें पता भी है ये कपड़े मेरे बेटे के हैं। उसकी जिद पर मैंने उन्हें शहर से खरीदा था। मैं एक धोबी हूँ और किसी ने मुझे ये कपड़े साफ करने के लिए दिए हैं। मुझे बस ये काम चाहिए था, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने। इन कपड़ों को उतारो, उतारो, अभी इसी वक्त उतारो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने कहा इन कपड़ों को अभी के अभी उतारो और चले जाओ यहाँ से। नालायक, चले जाओ, नालायक कहीं के। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे तो बस काम चाहिए था। हरि वो कपड़े उसी जगह उतारता है, उन्हें सामने के मेज पर रखता है। हरि बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और निराश होकर वहां से अपने घर की ओर चलता है। क्यों, क्या हुआ हरि बेटा? तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? हा? काका, मैंने बस दुकान पर नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ? हा? क्या हुआ? हरि ने काका को पूरी घटना बताई। बेटा, एक बात पूछूं? यदि तुम्हारे पास कोई कपड़ा आता है जो बहुत गंदा है या उस पर स्याही या हल्दी जैसा कोई दाग है, तो तुम उसका क्या करते हो? क्या तुम इसे वापस कर देते हो? नहीं काका, मैं इसे क्यों लौटाऊंगा? मैं जानता हूँ कि मैं उसे साफ कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा अधिक समय और मेहनत लग सकती है, लेकिन दाग निकल ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा हरि तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, बुरी टिप्पणी करते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान देकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। जिस तरह तुम कपड़ों को फेंकोगे नहीं, बल्कि और कठिन प्रयास करोगे ताकि वो फिर से साफ सुथरे हो जाए, है ना? लेकिन काका, देखो बेटा हरि, देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अरे हर काम तो काम ही होता है ना, है? और हर काम बराबर है। कुछ लोगों की खराब मानसिकता के कारण हमें अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर्फ लोगों के कहने पर अपना काम मत छोड़ो बेटा। अपने काम की कीमत पहचानो। क्या पता कल तुम्हारा काम इतना बड़ा हो जाएगा कि बड़े बड़े लोगों के कपड़े सिर्फ तुम्हारे ही पास आए धोने को। लोगों को तुम्हारा काम पसंद आए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी ही तो कीमत बढ़ेगी ना। आप सही कह रहे हैं काका। मैंने लालच में आकर अपना व्यवस्थित काम किसी और काम के लिए छोड़ दिया था। धन्यवाद काका। मैं अपनी और अपने काम की कीमत को नहीं समझ पाया। आज से मैं अपने काम को ही सबसे ज्यादा महत्व दूंगा और लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ बेटा, हाँ। अपने काम को कभी भी छोटा मत समझो। हरि ने सलाह के लिए दामू काका को धन्यवाद दिया और एक नई प्रेरणा के साथ घर वापस चला गया। तो दोस्तों,
आज की कहानी हमें एक मूल्यवान सीख देती है। कोई भी काम तब तक छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। बस अपनी क्षमताओं को समझने की जरूरत है। हमें आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस संदेश को दूसरों तक भी बताइए। भविष्य में ऐसी कहानियों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।